रूस, यूक्रेन और अमेरिका, आप सभी को मालूम है रूस और यूक्रेन में लगभग 20 दिनों से भीषण युद्ध हो रहा है। 20 दिनों से कितना क्षति हुआ होगा, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से अपने लगभग सभी छात्रों को यूक्रेन से निकाले। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के भी 4 नागरिक, बांग्लादेश के भी और नेपाल के भी नागरिकों को, लड़कों को, विद्यार्थी को निकाले। यह अच्छी बात है, इसके लिए बधाई के पात्र है। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन चीन अब धमकी दे रहा है ताइवान हमारा है और विश्व के किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है उसमें हस्तक्षेप करने का। चीन यह धमकी बार बार दे रहा है और वह यह भी कहता है यह मेरा अंतिम लक्ष्य है और ये हमारे हिस्से का, हमारा देश का हिस्सा है। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन चीन यह नहीं समझ रहा है छोटा सा यूक्रेन को रूस का झंडा नहीं लग सका 20 दिनों से आज तक। कितना नुकसान हुआ रूस का वह चीन को देख लेना चाहिए, ये अनुमान लगा लेना चाहिए। लेकिन चीन को यह भी पता होना चाहिए आप रूस नहीं हैं, रूस का डुप्लीकेट हथियार इनके पास में है, चीन के पास में है। लेकिन ये बड़ी फौज तैयार करके और 25 विमान से ताइवान के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। यह कहता है जो सभी दुनिया के सभी देश सावधान हो जाइए, हम ताइवान को हड़प लेंगे। इधर चीन के जो वह अपने आप में सुपर पावर कहलाता था और सभी देशों को 14 देशों से उसकी समस्या सीमा लगती है और सभी से उसका चीन को यह भी ख्याल होना चाहिए जो जापान का एक द्वीप है जिस पर वह 25 वर्षों से कहता है वह मेरा है। 2013 में कहा कि नहीं, उस पर अपना एक सैन्य अड्डा भी बना दिया था और कोई कहा कि जापान नहीं जा सकता है। जाके देखे तो हम देखा जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन सैकड़ों सांसद, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी के सभी उस द्वीप पर गए। जापान और भारत दोनों में दोस्ती है। जब चीन से हमला होगा जापान पर तो भारत उसमें बिना शर्त युद्ध में जाएगा। अमेरिका भी चाहता है चीन का, क्योंकि इसने दुनिया को दर्द दिया है। ओमिक्रॉन चीन में पुनः आ गया है और जनता की तबाही को दूर नहीं किया जाता है चीन में, लेकिन उसे युद्ध की, देश की संप्रभुता पर आँच का एक बहाना बनाया जाता है। चीन को यह समझना होगा आप ताइवान का जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पछता रहा होगा, वह बात नहीं मानता है, लेकिन
लेकिन रूस का आंतरिक हालत क्या होगा वह रूस की जनता और रूस की राष्ट्रपति ही जानते होंगे। चीन को अगर इतनी क्षमता है तो ताइवान पर हमला करके दिखा दे। क्वाड जो संगठन बना हुआ है जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत और अमेरिका समेत 5, 6, 7 देश उसमें हैं जो विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश में हैं। वह इसी के लिए बना है चीन को अपना हैसियत दिखाने के लिए। इसलिए वह धमकी दे सकता है। धमकी तो वह भारत को भी देता है, ताइवान को क्या देगा? ताइवान तो दे ही सकता है, लेकिन भारत को भी देता है, अमेरिका को भी कभी कभी देता है। लेकिन उसे वर्तमान समय का इतिहास पढ़ना चाहिए, वर्तमान समय का अखबार पढ़ना चाहिए। रूस के सामने में, रूस के हथियार के सामने चीन का कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। उस रूस को, यूक्रेन को नाबूद नहीं कर सका आज तक। रूस के भी लोग सैनिक मरे, यूक्रेन के भी मरे, लेकिन यूक्रेन से ज़्यादा नुकसान रूस का हुआ है। और वह जो भ्रम पाले हुआ है चीन, हम दुनिया का सुपर पावर हैं, यह अपने मन में रखे, लेकिन ताइवान पर हमला होगा तो आज तक का जो युद्ध का, विभीषिका का युद्ध का इतिहास है सब बदल जाएगा। अब जो भी युद्ध होगा आधुनिकतम युद्ध होता है, वह प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, आज यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, इससे भी भीषणतम युद्ध होगा जो चीन को, वैसे तो युद्ध होने के बाद ही पता चलेगा चीन में कितना शक्तिशाली है। लेकिन ताइवान पर वह जल्द ही हमला करने के लिए चाहता है और दुनिया को सचेत करता है कि आप इसमें साथ नहीं दें, आप इसमें सचेत हो जाएं दुनिया। लेकिन उनको यह सोचना पड़ेगा ताइवान से भारत का भी एक संधि है, वह मान्यता नहीं दिया गया है। वन पॉलिसी, चीन का जो वन पॉलिसी है उसको लोग उसका कंडोन नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका कहता है आप तिब्बत को छोड़िए, हम आपको वन पॉलिसी, वन नेशन पॉलिसी को हम स्वीकार करते हैं। तिब्बत पर वह अमेरिका के नियुक्त पदाधिकारी को वह मान्यता नहीं देता है। वह भारत के साथ भी पेंगोंग, लेह लद्दाख पर, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी उत्तराखंड को भी अपना बनाता है। लेकिन उसे यह समझना पड़ेगा, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध को देख लेना चाहिए उनको, तब ताइवान पर हमला करना चाहिए। क्योंकि रूस के सामने में यूक्रेन कुछ भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे देश, अमेरिका समेत है, नाटो देश भी है। जब छोटा सा यूक्रेन आज 20 दिनों से रूस को से युद्ध लड़ रहा है, तो ताइवान के पीछे तो अमेरिका, अब चीन को साथ किसका मिलेगा? रूस से को तो धोखा दिया, रूस को धोखा दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने भी बोल दिए भारत का एहसान को हम वापस कभी नहीं कर सकेंगे, उनका एहसान मंद है। लेकिन कौन व्यक्ति, दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति किसी भी देश का, वह चीन के बारे में नहीं कर सकता है, क्योंकि
इसने मौका मिला तो कभी कोरोना भेजा तो कभी सेना भेजा, कभी उस देश की सीमा का अतिक्रमण किया। इसलिए चीन के धमकी को अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सभी अच्छे ढंग से सुन रहा है और अब उसके मुताबिक कार्रवाई भी करेगा। और चीन का वह सपना हम ताइवान को मिला लेंगे यह संभव नहीं है। एक बार सभी देश चाहते हैं, भारत भी, अमेरिका भी चाहता है। जैसे आज यूक्रेन के पीछे नाटो के देश के अनेक सदस्य और अमेरिका भी पीछे है यूक्रेन के पीछे, इसलिए आज रूस का ये हालत हो रहा है। तो ताइवान के पीछे भी विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश अमेरिका, भारत, सारे देश, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी रूस से युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन चीन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप ताइवान पर जब भी हमला होगा, अगर युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध ही शुरू होगा और चीन का वहाँ इतिहास बदल जाएगा, उसका भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल जाएगी, भौगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा और ताइवान को मिला लेना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। धन्यवाद।